ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए थे। इन्होंने वोट के ध्रुवीकरण के लिए इनको पंथों को आपस में टकराहट की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन मैं गारंटी करता हूं, आने वाले कुछ सालों में दृश्य ऐसा बदलेगा, अब कोई भी गुंडा मवाली अपराधी किस्म का आदमी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना तो एमएलए बन पाएगा, ना एमपी बन पाएगा। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की कोड़ी है। इन सबकी जमानतें जब्त होने वाली है। योगी बोगी से कुछ मतलब नहीं, इनको वोट से मतलब है। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना। अभी अरसद के अंदर कैसा कांड हो गया था, वो योगी भी बोलते थे, वो दाढ़ी वाला एसपी बोलता था कि इधर रेप हुआ ही नहीं है, और अभी सीबीआई ने 4 लोगों को अंदर डाल दिया। नरेंद्र है, वो तो एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। वो तो धन के बल पे सिस्टम में आ गया, उसके पास चारित्रिक बल नहीं है। उसको प्रदीप शर्मा को अंदर डाल दिया, जिस लड़की से इसके अवैध संबंध पकड़े उसने। मैं धरती पर आता जब जब होत धर्म की हानि। पानी हिंदुस्तानी है, ये पानी हिंदुस्तानी है। अब ये पानी उबाल मार गया है। किसान बहुत पीड़ित रहा, उसकी आवाज को किसी ने स्वर नहीं दिया, तो प्रकृति ने स्वयं ये झंडा उठा लिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी हर्षानंद जी, और ये यहाँ पर किसान आंदोलन में आए हुए हैं। ये स्वामी है, योगी है। ये वो वाले योगी नहीं है जो सिर्फ अपने आगे नाम के योगी लगा लेते हैं, लेकिन असल में सत्ता के भोगी होते हैं। आप जानते ही हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ, कि नाम से तो योगी है लेकिन उन्हें सत्ता का भोग है। तो हम इसी विषय में बात करेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर ये किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, भारत की आत्मा गांव में रहती है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। और मेरे देश का किसान पिछले 73 सालों में ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए भावी पीढ़ियों पर छोड़ जाता है। ये दृश्य बदलने के लिए इस पूरे आंदोलन को प्रकृति संचालित कर रही है। किसान, मजदूर, देश का नागरिक इसको संचालित नहीं कर रहा है, प्रकृति संचालित कर रही है। क्योंकि हमारे यहाँ ये अवधारणा है, मैं धरती पर आता जब जब होत धर्म की हानि है। पानी हिंदुस्तानी है, ये पानी हिंदुस्तानी है। अब ये पानी उबाल मार गया है। किसान बहुत पीड़ित रहा, उसकी आवाज को किसी ने स्वर नहीं दिया, तो प्रकृति ने स्वयं ये झंडा उठा लिया। लेकिन उसको माध्यम किसको बनाया? 5 नदियों की पवित्रता धारण करने वाले वर्ग को। ये पंजाब मतलब 5 नदियों की पवित्रता धारण करने वाला समुदाय, वो जाति विशेष नहीं है। वहां से ये आंदोलन उठा है, और एक ऐसा ज्वर बनेगा, ये पूरी दुनिया देखेगी, और एक नए समाज का निर्माण होगा दुनिया में। मैं तो बहुत दूर की दृष्टि से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मेरे लिए ये सारा संसार एक परिवार की तरह है, कोई भेद नहीं है। मेरी दृष्टि में संसार में सिर्फ 2 जातियाँ, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने वोट के ध्रुवीकरण के लिए इनको पंथों को आपस में टकराहट की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। नतीजा क्या हुआ? तो भाषण देने एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो, उनके पास सत्ता की ताकत है, और ये सत्ता किसने दी? हमारे वोट ने। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि सारे समाज को समझ में आ गया कि जिन मुसलमानों के खिलाफ वो आग उगल रहा था, जिन मुसलमानों को वो बेगुनाह लोगों को कत्लेआम मचा रहा था, चाहे वो गुजरात हो या दिल्ली हो, अब उन्हीं की यूनिवर्सिटी में गया है। क्यों? अब वो नए तरीके से इस पॉलिटिक्स को करके जैसे तैसे इस बवंडर से निकलना चाहता है। लेकिन ये बवंडर प्रकृति द्वारा संचालित है, और प्रकृति का जो फॉर्मेट है ना, याद रखना, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद है। उसने जो हिंसा, जो मारकाट मचाई है, जो चारित्रिक रूप से गिरा है, वो जो ऋणविहीन हुआ है, उसको गिरना पड़ेगा जनता के चरणों में आके। तब भी जनता माफ़ करे ना करे, ये जनता का विवेक है। लेकिन मैं गारंटी करता हूँ, आने वाले कुछ सालों में दृश्य ऐसा बदलेगा, अब कोई भी गुंडा मवाली अपराधी किस्म का आदमी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना तो एमएलए बन पाएगा, ना एमपी बन पाएगा। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की कोड़ी है। इन सबकी जमानतें जब्त होने वाली है, और ये काम कौन करेगा? ये मेरे देश के किसान करेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा पवित्रता धरती में किसी के पास नहीं है। ये धरती के आंचल से फसलों को लहलाता है, क्या मिलावट है उसमें? मिलावट की गुंजाइश ही नहीं रखती है। प्रकृति तो बोए बीज का विस्तार करती है। तो इतनी पवित्रता का ये आंदोलन, प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा कर रही है, और जब प्रकृति स्वयं खड़ी हो तो कौन रोकेगा उसको? योगी हैं इस पार्टी के, जो योगी अपने आप को कहते हैं, कि नाम भी योगी रख लिया है उन्होंने, लेकिन देखने में वो सत्ता के भोगी लगते हैं। अभी भी वो राम मंदिर और किसान आंदोलन में भी राम मंदिर की और ये बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं करते। इनको योगी बोगी से कुछ मतलब नहीं, इनको वोट से मतलब है।
हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना। अभी अरसद के अंदर कैसा कांड हो गया था, उसमें वो योगी भी बोलते थे और दाढ़ी वाला एसपी बोलता था कि इधर रेप हुआ ही नहीं है, और अभी सीबीआई ने 4 लोगों को अंदर डाल दिया। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या, इनको कुछ मतलब नहीं है, इनको मतलब है खाली वोट से। हिंदू मुस्लिम करके तुम्हारा वोट लेना है, और हमारी प्रजा भी भोली है तो फंस जाती है, और कुछ भोली है और कुछ पैसे के वजह से करती है। 1000 2-2 मिल जाता है तो समझते हैं, मगर उसको माँ बेचा हम समझता हूँ उसको। वोट का जब पैसा आप लेते हैं, देखिए 1000 रुपए बेचारे इसलिए वो भी जाते हैं कि गरीबी है, मजबूरी है। मजबूरी में बोलता हूँ ना, मैं मजबूरी की वजह से लेते हैं। तो मैं लोगों को ऐसे कहता हूँ कि शिक्षण की जरूरत है, मंदिरों की जरूरत नहीं। अभी मंदिरों में जब भगवान होता तो 70 वर्ष में कभी ताला नहीं लगा, अभी क्यों ताला लगा? कोरोना के लिए। तो भगवान की जरूरत, भगवान को क्या जरूरत है? हॉस्पिटल की और स्कूलों की। आज कोरोना की हालत में अब्जो रुपया हमारे गए, अब्जो रुपया, और अभी भी जा रहा है। अभी और नया रस्सी मंगा के और 700-800 एक आदमी से निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब इनको भगवान सद्बुद्धि दे, यही हमारी प्रार्थना है भगवान को। जय भगवान। दुनिया कहाँ पहुँच गई? नीदरलैंड में जेलें खत्म हो गई, जापान में 64 से बुलेट ट्रेन चल रही, नो डिले नो एक्सीडेंट। दुनिया, ये चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया? हमसे गरीब देश था, बच्चों को उन्होंने प्रतिभा संपन्न बना के कहाँ से कहाँ पहुँचा। देश भी आगे जाता जा रहा है। नहीं, बात ये है, पॉलिटिक्स है ही नहीं ना यहाँ पे। तो यहाँ जो लीडरशिप है ये तो मैनेजर लोग हैं। जैसे नरेंद्र है, वो तो एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, वो तो धन के बल पे सिस्टम में आ गया है, उसके पास चारित्रिक बल नहीं है। उसको प्रदीप शर्मा को अंदर डाल दिया, जिस लड़की से इसके अवैध संबंध पकड़े उसने। IAS कच्छ का, ये कच्छ के भैया खड़े हैं गोविंद जी, उसको बेचारे को आज तक जेल में सड़ा रखा। कई IAS IPS जो उसके साथ कदम ताल नहीं करते थे, उसके गलत काम में हाँ नहीं मिलाते थे, उन सबको जेलों में डलवा दिया उसने। 88 बेच के IPS जो DG अलग अलग स्टेट में केडर वाइज, वहाँ पे कमांडेंट बन के बैठे हैं गुजरात के अंदर। ये गुजरात का मॉडल है। वो स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, ये गुजरात का मॉडल है, जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है। आप कह रहे हो साहब हमसे स्कूल नहीं चलते, तो तुमसे क्या चल रहा है? खाली भाषणबाजी? क्या भाषणों से देश चलता है क्या? आप गुजरात से आए जी, आप गुजरात से आए, और कहा जाता है कि मोदी जी का मॉडल, गुजरात मॉडल जो है, देश में उससे अच्छा मॉडल कुछ नहीं है। मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, एक दफ़ा गुजरात आओ। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मगर दर महीना गुजरात जाता हूँ, और गाँवड़े में हमारा गोविंद भाई महेंद्र सिंह के साथ घूमता हूँ। क्या गाँवड़ों की हालत है, मेरा मन समझता है, आंख में आंसू आता है। एक गुजरात मॉडल नहीं है, मगर वो टीवी में जाहिराती दे के गुजरात मॉडल बनाया है, मगर भगवान सब देख रहा है। मैं आज सवेरे गया था गुरुद्वार में, गुरु नानक को यही प्रार्थना किया कि इसको सद्बुद्धि दो हमारे बड़ा प्रधान को, क्योंकि हमारा गुजराती हमको अभिमान है, मगर अभिमान नहीं होता है, क्योंकि अच्छे कर्म करेगा तो अभिमान होता है। और मैं 2021 में कुंभ मेला जब जगह पर रहता है, जब भी रहता है, जब भी हमारा लंगर होता है, तो मैं एक कुंभ मेला से बड़ा महत्व समझता हूँ इसको, क्योंकि इधर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बड़े सब सुखी दुखी सब लोग इधर आए आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे हर्षानंद जी महाराज, वो भी गांव तो छोड़ो, जेलों में जो कैदी रहता है उनका प्रवचन करने जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा वाएगा तो अच्छा मिलेगा, हम कांटा वाएगा तो फिर अच्छा थोड़ा मिलने वाला। वो गुरु नानक सब देख रहा है 24 घंटा। तो फिर से मैं भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि मिले, इनको नहीं, पूरा बीजेपी को सद्बुद्धि मिलना चाहिए, अकेले को सद्बुद्धि मिलने कोई। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।